बांग्लादेशियों को उठाने का ऑर्डर मिलते ही टूट पड़ी फोर्स। देखिए पहला भयंकर नजारा। घर से घसीटकर डिटेंशन सेंटर पर डाला, कांप गए घुसपैठिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की धरती पर एक ऐसा तूफान आया है जिसने घुसपैठियों की नींद उड़ा दी है। रातों को चैन नहीं, दिन को सुकून नहीं, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने वो ऐलान कर दिया है जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। बांग्लादेशी घुसपैठियों को उठाओ, डिटेंशन सेंटर में डालो और वापस भेजो। दोस्तों, जरा सोचिए कि पिछले 10-15 सालों में बंगाल के अंदर क्या होता रहा। ममता सरकार ने घुसपैठियों को पनाह दी, उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। सरकारी योजनाओं का पैसा उनकी जेब में भेजा गया, राशन कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, और हिंदुस्तान के आम नागरिक को बेवकूफ बनाया जाता रहा। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही बंगाल के सिस्टम में वो बदलाव आना शुरू हो गया है जिसकी कल्पना भी घुसपैठियों ने नहीं की थी। सड़कों पर नमाज पर बैन, इमामों की सरकारी सैलरी बंद, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए, और अब सबसे बड़ा वार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चुन चुन कर उठाने का सीधा आदेश। ये सिर्फ सरकार का बदलाव नहीं है दोस्तों, ये बंगाल की तकदीर का बदलाव है। जी हाँ, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर शुभेंदु सरकार ने 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। बाड़ लगाने का काम शुरू हो चुका है और इस काम में बाधा डालने के लिए बांग्लादेश के सैनिक जो कोशिशें कर रहे हैं वो सब बीएसएफ धूल चटा रही है। बांग्लादेश बिलबिला रहा है, तिलमिला रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि अब बंगाल की सत्ता में वो बैठे हैं जो घुसपैठियों के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फैसले की जिसने घुसपैठियों के होश उड़ा दिए हैं। शुभेंदु सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। हर जिले में स्पेशल होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। जो भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया सीए के दायरे से बाहर है, उसे तुरंत हिरासत में लो, घर से घसीट कर निकालो और इन होल्डिंग सेंटर में डाल दो। इन होल्डिंग सेंटरों का पूरा ढांचा समझिए, ये जेल नहीं है, बल्कि इनका मकसद है कि पकड़े गए घुसपैठिए की पहचान की पुष्टि की जाए, उसका देश तय किया जाए और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उसे वापस भेजा जाए। एक घुसपैठिए को 30 दिन तक इन सेंटरों में रखा जा सकता है और सरकार ने साफ कर दिया है कि जो पहले से जेलों में बंद है उन्हें भी इन सेंटरों में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी एक भी घुसपैठिया बचने नहीं पाएगा। दोस्तों, प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों पर है जो सीमावर्ती जिले हैं, जहां घुसपैठियों के छुपे होने की सबसे ज्यादा संभावना है। मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उत्तर 24 परगना हो या कोई और जिला, सभी जगह एक साथ अभियान चलाया जाएगा ताकि घुसपैठिए एक जिले से दूसरे जिले में भागकर बच न सके। ये सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, ये उस वादे को पूरा करने की शुरुआत है जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान बंगाल की जनता से किया था। सालों तक ममता सरकार ने घुसपैठियों को बंगाल का नागरिक बनाने की साजिश की, उन्हें संसाधन दिए, उन्हें ताकत दी और असली बंगाली हिंदुओं को घर में दुबकने पर मजबूर किया। लेकिन अब वो साजिश नाकाम हो रही है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये अभियान चल रहा है उसे देखकर एक बात साफ है, घुसपैठियों की दुनिया में भूचाल आ चुका है। वो जो कई सालों से बंगाल की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे, सरकारी पैसे पर पलते थे और हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उनके दिन अब गिने चुने हैं। फोर्स तैयार है, होल्डिंग सेंटर तैयार हो रहे हैं और आदेश जारी हो चुका है। बता दे, भारत और बांग्लादेश की सीमा दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में गिनी जाती है और तस्करी, अवैध आवाजाही और सीमा पार अपराध जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। इसलिए सीमा प्रबंधन केवल राज्य सरकार का नहीं, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों और कूटनीतिक संबंधों का भी विषय बन जाता है। और यही कारण है कि कोई भी बड़ा फैसला राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, बंगाल की जनता ने बीजेपी को वोट इसीलिए दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी धरती पर कानून का राज हो, घुसपैठियों का नहीं। और शुभेंदु अधिकारी एक-एक वादा पूरा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल की धरती घुसपैठियों से पूरी तरह मुक्त होगी। अगर ये खबर आपको देश की सुरक्षा के लिए जरूरी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।